के उत्तरी तट पर स्थित भोगपुरम की ये पहली तस्वीरें देश के सामने आई हैं, जब पहली बार इस हवाई अड्डे पर सफल टेस्ट फ्लाइट ने टच डाउन किया। इसके साथ सिर्फ ये टच डाउन ही नहीं रहा, बल्कि यहां सफलतापूर्वक लैंडिंग भी कराई रही। इस एयरपोर्ट की शुरुआत से कई तरह का फायदा सिर्फ वहां के स्थानीय लोगों को नहीं, बल्कि भारत के सशस्त्र बलों को भी होने जा रहा है। खास तौर से बात करें तो भारतीय नौसेना के लिए ये एयरपोर्ट एक गेम चेंजर के रूप में अपनी भूमिका स्थापित करेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से ये एयरपोर्ट अत्याधुनिक तकनीक से बना है और कैसे ये भारतीय नौसेना के लिए काफी फायदेमंद होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पहली बार विमान ने यहां पर सफलतापूर्वक टच डाउन किया है। विशाखापट्टनम से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित भोगपुरम में नए सिरे से निर्मित इस हवाई अड्डे में एक से बढ़कर एक इंजीनियरिंग कारनामा है। ये एयरपोर्ट 3800 मीटर लंबा रनवे वाला है और सबसे बड़ी बात यह कि 275 किलोमीटर घंटे तक की हवा की गति का सामना करने की इसमें क्षमता है। हवाई अड्डा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति एक लचीला बुनियाद ढांचा प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक विकास का एक रास्ता तो खुलेगा ही। माना यह जा रहा है कि 6 मिलियन वार्षिक यात्रियों को संभालने की इसकी क्षमता होगी, जो बढ़कर आगे 18 मिलियन तक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि नौसेना के लिए यह कैसे फायदेमंद होगा। दरअसल भोगपुरम हवाई अड्डे का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ भारतीय नौसेना को होगा। यह परियोजना विशाखापट्टनम के मौजूदा नौसैनिक हवाई स्टेशन आईएनएस डेगा पर नागरिक उड्डयन के बोझ को कम कर देगा। आईएनएस डेगा का विस्तार किया जा सकेगा और सैन्य विमानों और बुनियादी ढांचे के लिए एक जरूरी जगह उपलब्ध हो जाएगी। नौसेना अपनी परिचालन दक्षता को बढ़ा लेगी। यह विस्तार नए अधिग्रहित राफेल एम लड़ाकू विमान जैसे प्रमुख नौसैनिक संपत्तियों को रखने में, उनके मेंटेनेंस में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा और ये पूर्वी नौसेना की कमान के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा जब यहां पर वाणिज्यिक उड़ान कार्यक्रम ट्रांसफर हो जाएगा तो नौसेना अधिक आसानी से किसी भी मिशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंजाम दे पाएगी। इस हवाई अड्डे में एक बेहद आधुनिक यात्री टर्मिनल भवन बना है। इसके साथ ही एक समर्पित कार्गो टर्मिनल है और भविष्य में एमआरओ यानी कि रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल जैसी सुविधाएं भी यहां शामिल है। बताया जा रहा है कि इस हवाई अड्डे के पास एक एकीकृत एविएशन, एरोस्पेस एंड डिफेंस एजुकेशन सिटी की भी योजना है। यह पहल रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक कुशल जनशक्ति तैयार करेगी और भारत को एरोस्पेस कौशल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।